एक फंड है मॉरिशस में जिसने अडानी की कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया और उस फंड की ने एक कंपनी बनाई जो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है और उस फंड ने एक कंपनी बनाई जिसको डिफेंस के ठेके मिल रहे हैं। हमने कभी ना कभी स्टेशन पे देखा होगा नेतृत्व के 101 नुस्खे, सफल गृहस्थ जीवन के 101 नुस्खे। वैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक पुस्तक निकाली है, अडानी को बचाने के 101 नुस्खे। आपने और मैंने, हम सब ने कभी ना कभी एक पुस्तक जरूर या तो पढ़ी होगी या देखी होगी, सफलता के 101 नुस्खे। हमने कभी ना कभी स्टेशन पे देखा होगा नेतृत्व के 101 नुस्खे, सफल गृहस्थ जीवन के 101 नुस्खे। वैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक पुस्तक निकाली है, अडानी को बचाने के 101 नुस्खे। और उसको बचाने के लिए और उस चर्चा से भागने के लिए वो रोज एक नया नुस्खा लेके आते। मैं 45 वर्ष की आयु का हूँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की कोई संसद में, कि जहां सरकार संसद नहीं चलने दे रही। ये आज तक मैंने नहीं सुना, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोई देश में, जहां सरकार कह रही हम संसद नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? क्योंकि जवाब देना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी, आपका और अडानी का रिश्ता क्या है, इस रिश्ते को क्या नाम देवें, इस रिश्ते को क्या नाम देवें कि 14 के पहले प्रधानमंत्री जी अडानी के जहाज में थे और 14 के बाद प्रधानमंत्री जी के जहाज में अडानी जी। इस रिश्ते को क्या नाम देवें कि जहां जहां प्रधानमंत्री जी जाते उस डेलीगेशन में अडानी जी भी होते और जैसे ही प्रधानमंत्री जी वापस आते उस देश की प्रमुख कंपनी के साथ अडानी की कंपनियों का MOU हो जाता। उस रिश्ते को क्या नाम देवें कि मॉरिशस के जरिए शेल कंपनियों के थ्रू अडानी को पैसा मिलता गया और हमारी एजेंसीज आंख मूंद के बैठी रही। उस रिश्ते को क्या नाम देवें कि भले ही कोई राज्य हो, झारखंड का भी एक उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूं कि यहाँ पर भी गोड्डा में एक बांग्लादेश सरकार के साथ MOU किया पावर जनरेटिंग यूनिट खोलने का और वो काम अडानी को मिल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मैं आज एक बहुत बड़ा रिश्ते का खुलासा करने आपके सामने आया हूँ। ये लेटेस्ट है मार्केट में, जो मैंने आपको बातें दोहराई वो मार्केट में थी, पर ये बात एक नई आई है। ये क्या है कि एक फंड है मॉरिशस में जिसने अडानी की कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया और उस फंड की ने एक कंपनी बनाई जो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है और उस फंड ने एक कंपनी बनाई जिसको डिफेंस के ठेके मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के। ये मॉरिशस का फंड है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक फंड को ओनर भी बन गया अडानी के साथ डिफेंस की फर्म में। इस फर्म का नाम है एलारा, ELARA। ये फर्म है मॉरिशस में। इसने निवेश किया अडानी की कंपनियों में, अडानी ग्रुप में निवेश करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम है अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अडानी भी निवेश कर रहा है और ये फंड भी निवेश कर रहा है और ये अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस के ठेके ले रहा है। मैंने तो ऐसा कभी संयोग देखा नहीं। और जैसे ही हम सवाल पूछते हैं कि भाई निवेशकों के पैसे कहाँ गए LIC और SBI में, हम सवाल पूछते हैं कि अडानी FPO लाता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसके बावजूद LIC उसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाती है। ये कौन से दबाव काम कर रहे हैं? और ED और जांच एजेंसियां, अगर कोई विपक्षी दल का नेता सवाल भी पूछ ले तो उसके घर ED का छापा,
अगर भारतीय जनता पार्टी को लग जाए कि इस स्टेट में वो हार रही है तो वहां के नेताओं के घर ईडी का छापा, उनके रिश्तेदारों के घर ईडी का छापा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विरुद्ध ईडी का छापा, हमारे जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके नेताओं के विरुद्ध ईडी का छापा। ईडी और सीबीआई को क्या अडानी का एड्रेस पता नहीं है तो हम देते हैं? वी विल प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ एड्रेस। क्या ईडी और सीबीआई को अडानी के घर के एड्रेस नहीं पता? और जब सवाल पूछे जाते हैं, राहुल गांधी जी जब सवाल पूछते हैं तो उसको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। आप कार्रवाई से तो हटा दोगे, पर वो सवाल जो देश के लोगों के दिलों में बैठ चुके हैं, और वो सवाल ये है कि ये मॉरिशस रूट से जो शेल कंपनियों के थ्रू पैसा आया, उस कंपनियों के असली मालिक कौन है, देश ये जानना चाहता है। जिन शेल कंपनियों के थ्रू पैसा लाकर अडानी जी 600वें नंबर के रईस आदमी से दुनिया के दूसरे नंबर के रईस आदमी बने, वो फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी में एक बार मन की बात कीजिए और वो फॉर्मूला देश के लोगों को और देश के युवाओं को बताओ कि 600वें नंबर से दूसरे नंबर का रईस 7 साल में 8 साल में कैसे बना जाता है, देश के युवाओं को बताओ। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी मन की बात में अडानी जी को गेस्ट फैकल्टी बुला ले, कि आज अडानी जी मन की बात करेंगे एज ए गेस्ट स्पीकर, और गेस्ट स्पीकर में आके वो बताएं कि किस तरह उन्होंने 600वें नंबर से छलांग लगा के दुनिया के दूसरे नंबर के रईस व्यक्ति तक पहुंचे। हम किसी व्यक्ति की यात्रा के विरुद्ध नहीं हैं, पर हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। हम उन चीजों के खिलाफ है कि हमारे जो पंच महाभूत है, धरती, आकाश, पाताल, अग्नि, जल, इन पांचों में कुछ भी अगर सरकार बेचेगी तो आपको क्या वेट करना पड़ेगा कि ये किसको जाएगा? अगर एयरपोर्ट भी अगर प्राइवेटाइज किए जाएंगे तो किसको मिलेंगे? मुझे, आपको और देश के बच्चे को पता है। कोयले की खदान अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो किसको जाएगी वो, या कोयले की खदान का आवंटन किसको होगा? आपको, मुझे, देश के हर व्यक्ति को पता है। बंदरगाह अगर दिए जाएंगे, सरकारी बंदरगाह, तो वो किसको जाएंगे? आपको, मुझे और देश के हर व्यक्ति को पता है। तो देश के पंच महाभूतों पर अडानी का अधिकार नहीं हो सकता। वी कांट गिव ऑल आवर रिसोर्सेज टू ए सिंगल एंटिटी। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम कॉरपोरेट्स के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, पर हम मोनोपोलीज के खिलाफ है। अगर आप, जैसे शिपिंग मूवमेंट है, आप शिपिंग मूवमेंट या देश में लॉजिस्टिक मूवमेंट पूरा एक प्राइवेट एंटिटी को दे दोगे तो वो अपनी प्राइसेस को डिक्टेट करने लगेंगे, वहां पे मोनोपोलीज का स्थापना हो जाएगी। तो साथियों, ये 101 जो नुस्खे मोदी जी ने निकाले और रोज वो उसको यूज़ करते हैं। कभी कहते हैं कि हम आज बहस नहीं होने देंगे, माफ़ी मांगो, आज हम ये नहीं करने देंगे क्योंकि आपने ये कर दिया। सिंपल सी बात बताइए कि सीबीआई और ईडी अभी तक अडानी मामले की जांच का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? सिंपल सी बात बताइए कि निवेशकों के एलआईसी और एसबीआई में पैसे टूटे, उसका जिम्मेवार कौन है? सिंपल सी बात बताइए कि इतना सब होने के बाद भी एलआईसी अडानी के एफपीओ में पैसे देने को तैयार हो गया, उसका प्रेशर किसने डाला? सिंपल सी बात बताइए कि एक मॉरिशस का फर्म जो अडानी कंपनी में इन्वेस्टर है, वही फर्म आगे जाके डिफेंस के ठेके क्यों कैसे ले पा रही है? ये देश के लोगों को बताइए। सिंपल सी बात बताइए कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भले इजराइल जाए, बांग्लादेश जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन, बांग्लादेश जाए तो बांग्लादेश के पावर सप्लाई का एग्रीमेंट, इजराइल जाए तो डिफेंस की टेक्नोलॉजी, वो सारी अडानी को ही क्यों मिल जाती है? दुनिया में, देश में कोई और कंपनी नहीं है क्या? छोटे एमएसएमई उद्योग नहीं है जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी पे बरसों खपा दिए, पर वो काम उनको नहीं मिलता है। वो काम मिलता है सिर्फ देश की एक फर्म को। इसलिए हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप भले कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, रोज जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, और ये खुलासा जो आज का खुलासा जो मैं लेकर आया हूँ कि अडानी फर्म का इन्वेस्टर आज उस इन्वेस्टर को ओनर बन गया डिफेंस फर्म में, और वो डिफेंस फर्म को भारत सरकार से ठेके मिल रहे हैं। इन सवालों का जवाब देश की सरकार को देना पड़ेगा। साथियों,
मैं आपके सवाल लूँगा, पर सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि हम विषय से संबंधित ही सवाल पूछे। उसके अलावा जो सवाल होंगे, हमारे साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है, वो उसका उत्तर देंगे, और कोई बड़ा इश्यू होगा तो उसके लिए हम स्पेसिफिक प्रेस वार्ता करके आने वाले समय में उत्तर देंगे। सर, आपको क्या लगता है, आप जनता को समझा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? क्योंकि जब बात होती है चुनावों की, सीट जीतने की, तो नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं। देखिए, आप पूरी तरह से आप सत्य बात नहीं कह रहे हैं। क्यों? कि जैसे अभी उपचुनाव ही मान लें, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी वहां से उपचुनाव जीती जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 33 साल से थी। बंगाल में कांग्रेस पार्टी वहां उपचुनाव जीती जहां पर पहले हमारी पार्टी का एमएलए 50 साल पहले था। वैसे के वैसे देश के अन्य भागों में उपचुनाव में हमें जीत मिली, हिमाचल में हमें जीत मिली। हाँ, आप बोलेंगे साहब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो रिजल्ट आए उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? आप ये बताइए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज जो वहाँ पे, जैसे मेघालय में एक रीजनल पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली, उसको मोदी जी गालियाँ देते थे, कहते थे ये करप्शन की गंगा यहाँ से बहती है। जैसे ही उन्होंने रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोलिशन के लिए उसको अपने एमएलए का समर्थन दे दिया। तो आप ये मत कहिए कि जनता को आप नहीं समझा पा रहे, जनता समझ रही है। हम समझा पाए हैं हर जगह, देश के युवा समझ रहे हैं, एमएसएमई समझ रही है। क्यों? कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन का अभी सर्वे आया, उसने कहा पिछले 5 सालों में, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये भाजपा का भी सर्वे नहीं है, ये कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन का सर्वे है कि पिछले 5 सालों में देश की 76%, 76% एमएसएमईज या तो बंद हो गई या घाटे में। और ये वो सेक्टर है जो 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। रांची, जमशेदपुर तो हब है एमएसएमई का। क्या लगे हुए वहां? सिर्फ एक ही चीज लगी हुई जिसको कहते हैं ताला, लॉक, LOCK। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप तो 600वें स्थान से दूसरे नंबर पे पहुंच गया और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ताले लग गए? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि रांची के छोटे उद्योग नहीं पनप पा रहे और सिर्फ 2 लोग ही आगे बढ़ रहे हैं? तो इन सवालों का जवाब देश की सरकार को देना पड़ेगा। और हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कीजिए और जांच करवाइए। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में उनका बहुमत है। जेपीसी में अधिकतर सांसद उनके होंगे, फिर भी डरते हो, फिर भी घबराहट है कि कहीं सच सामने निकल के ना आ जाए। क्यों डर क्यों रहे हो? हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आप अनाउंस कीजिए कि जेपीसी होगी। आपके 60% सांसद तो आप ही के होंगे जेपीसी में। आप डर क्यों रहे हो जेपीसी से? भाग क्यों रहे हो? रोज नया नुस्खा लेके क्यों आ रहे हो? आज हमको ये बोल दिया इसलिए संसद नहीं चलने देंगे। मैं तो विचित्र अनुभव है ये ऐसा अनुभव है कि स्कूल का हेडमास्टर कह रहा है कि आज मैं हड़ताल करूंगा और स्कूल नहीं चलने दूंगा। अरे छात्रों को हड़ताल करते तो सुना था, यहां तो हेडमास्टर कह रहा है हड़ताल होगी आज। ये विचित्र, ये नुस्खे नहीं है तो क्या है? What is this? जब मोदी जी का नाम जोड़ता है अडानी के साथ, इसलिए कांग्रेस इतना इस पर अडानी प्रकरण पर बोल रही है, या फिर वाकई कांग्रेस को जनता की फिक्र है उनके पैसों की? देखिए, मैंने तो आपके सामने एक एक डाटा रखा कि 83,000 करोड़ रुपया मार्केट कैप में कमी आई LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कौन है LIC का ओनर? कौन है SBI का ओनर? कौन है? ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। इसका मतलब ओनर मैं हूं, आप हैं, हमारा हर दर्शक है, हमारा हर सुनने वाला है, वो ओनर है। अगर 83,000 करोड़ उनकी नेटवर्थ में कमी आती है तो हमारी जो एसेट है वो 83,000 करोड़ कम होती है। तो मैं एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कि LIC डूब गई, मैंने ये भी नहीं कहा कि SBI डूब गई।
पर 83,000 करोड़ में कि उनकी अगर मार्केट कैप में कमी आ गई तो आपकी वेल्थ और मेरी वेल्थ कम हुई ना। हम हैं उसके ओनर। वी द पीपुल ऑफ इंडिया आर द ओनर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। 10.5 लाख करोड़ का, आई रिपीट 10.5 लाख करोड़ की मार्केट में कमी आई, मार्केट कैप में 24 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो ये सोच के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि बेटी को पढ़ाने का जब समय आएगा, जब इन शेयर्स को बेच के बेटी को पढ़ाने बाहर भेजूंगा या बड़े संस्था में भेजूंगा, बेटे को पढ़ाऊंगा, बच्चों की शादियां करूंगा, उनके पैसे डूब रहे हैं तो किसके डूब रहे हैं? और सरकार, हम तो ये कह ही नहीं रहे। मैं तो आपके माध्यम से आज मोदी जी को एक मैसेज दे रहा हूं कि मोदी जी, अगर जेपीसी में अडानी पाक साहब निकला तो मैं और मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग जाके गुलाब की माला ले जाके उनका माल्यार्पण करेंगे और कहेंगे ये ईमानदारी की मूरत है। हम तो इसके लिए तैयार हैं। आप क्यों डर रहे हो? एक रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार, उस रिपोर्ट के बाद मार्केट गिरता जा रहा है, तो उस रिपोर्ट को मार्केट तो सच मान रहा है ना। हम माने नहीं माने, पर मार्केट तो उस रिपोर्ट को वैल्यू दे रहा है ना। शेल कंपनियों के थ्रू मॉरिशस से पैसा आ रहा है, उसका ओनर कौन है? इस डिफेंस कंपनी में जो इन्वेस्टर है वो को ओनर बन जाता है और इन्वेस्ट कर देता है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? गोड्डा में बांग्लादेश प्रधानमंत्री जी जाते हैं, गोड्डा में पावर प्लांट लगता है, वो पावर प्लांट बांग्लादेश को पावर सप्लाई करेगा और वो उसका काम अडानी को मिल जाता है। देश मुझे दिक्कत नहीं, ये संयोग है कि प्रयोग है? आप ये बताइए, अडानी को हवाई जहाज, हवाई अड्डों के संचालन का क्या अनुभव है? देश में जितने हवाई अड्डे गए, प्राइवेटाइज हुए, सब अडानी जी को मिल गए। बंबई का हवाई अड्डा अडानी जी को मिल गया। जो जो हवाई अड्डा प्राइवेटाइज होगा वो अडानी हवाई अड्डा बन जाएगा। तो इसलिए ये सवाल क्या पूछे नहीं देश के लोगों के माध्यम से? और आपका भी, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के, ये सवाल पूछना आपका और मेरा, हम दोनों का मूल कर्तव्य है। एज ए अपोजिशन पार्टी वी आर सपोज टू डू दिस ड्यूटी, एंड एज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यू आर सपोज टू पब्लिश दीज क्वेश्चंस विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री। एक सवाल है इसको, जिन संस्था को लेकर आप लोग आवाज उठाते हैं, जैसे आप LIC की बात कर रहे हैं या SBI के लोगों के पैसे खतरे में या जो अमाउंट कम हो रहे हैं, वो संस्था जब आगे आकर इस बात को नहीं मानती है, तब नहीं लगता है कि ये चीज? मैंने ये कहा नहीं कि लोगों के, मैं कभी भी रूमर फैलाना बीजेपी की आदत है, हम कभी रूमर्स नहीं फैलाते। मैंने ये नहीं कहा कि LIC डूब रही है, LIC बंद होने वाली है, पर हाँ LIC अपनी LIC कराने के लिए कोई कंपनी ढूंढ रही है, मैं ये जरूर मानता हूँ। एक मिनट से, अब वो कंपनियां, मैंने ये कहा नहीं कि वो डूब रही है, पर उन कंपनियों की अगर वैल्यूएशन कम होती है तो किसकी वैल्यूएशन कम हो? LIC की वैल्यूएशन अगर कम हुई तो LIC के मेजॉरिटी शेयर्स तो भारत सरकार के पास है। भारत सरकार कौन है? आप, मैं, हम सब भारत सरकार हैं। LIC की वैल्यूएशन कम होती है तो कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं देश में? LIC के 23 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं। क्या उनकी वैल्यूएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता? क्या संस्थाओं की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता? मैंने ये कभी नहीं कहा SBI डूब रही है या SBI खतरे में है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। पर क्या SBI की वैल्यूएशन कम होती है तो क्या देश के लोगों की वैल्यूएशन कम नहीं होती? क्योंकि देश के लोग इनडायरेक्टली इन संस्थाओं को ओन करते हैं, क्योंकि ये इनकी 51% से ज्यादा भागीदारी भारत सरकार के पास है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वो संस्थाएं बाहर आके कह रही है कि हमारी सेहत को कोई खतरा नहीं है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आपकी सेहत में कमजोरी तो आई है ना। हमने ये नहीं कहा पेशेंट मरने वाला है, पर हम ये कह रहे हैं कि पेशेंट पहले 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ रहा था, अब पेशेंट को 100 मीटर दौड़ना तो छोड़ना, चलना पड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं, हमने ये कहा ही नहीं कि पेशेंट मरने वाला है, पर 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ने वाला पेशेंट आज 100 मीटर रैंग के पूरे कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, और ये सवाल उठाना आपका और मेरा दोनों का हक है। मेरा हक है और आपका इस सवाल को एम्पलीफाई करने का ड्यूटी है, और मुझे उम्मीद है आप जरूर उसको एम्पलीफाई करें। पहले नरेंद्र मोदी और
पूरा कांग्रेस हुआ करता था, अभी उनके निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी। क्या मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है? आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा, एक बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या दुनिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, क्या दुनिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो 4000 किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत जुटा पाए? मैं स्मृति ईरानी जी से अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए 4 किलोमीटर की यात्रा है, अमित शाह जी के लिए 2 किलोमीटर, मोदी जी के लिए 1.5 किलोमीटर उम्र है उनकी। यहाँ 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई। सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों ऋतुओं, एक्सट्रीम ऋतु देखे। जब यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से, जब मॉनसून था वहाँ पर, बरसात को चीरते हुए जब ये यात्रा नॉर्थ इंडिया में पहुँची तो यहाँ पे ठंड का मौसम था, जब कश्मीर पहुँची तो बर्फ़ गिर रही थी। यात्रा किसके लिए की गई और इस यात्रा का क्या उद्देश्य था? अगर मैं बोलूँ 3 लाइन में 3 उद्देश्य थे। नंबर 1, जो हमारे सोशल फैब्रिक में डेंट आया है, उस डेंट को रिपेयर करने के लिए यात्रा की है। क्यों आया डेंट? क्योंकि जब देश का मुखिया कहता है कि मैं कपड़े देख के व्यक्ति का चरित्र बता सकता हूं, तो हमारे सोशल फैब्रिक में डेंट आना लाजमी है। दूसरा, बेरोजगारी का इश्यू, जो देश की प्रमुख इश्यू है, उसको डिस्कशन के मुख्य पटल पर लाना। और तीसरा, कि क्यों 411 रुपये वाला सिलेंडर आज 1100 के पार हो चुका है। ये तीनों उद्देश्य इस यात्रा ने पूरे किए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे क्या सवाल पूछा यात्रा के दौरान? सर्दी क्यों नहीं लगती, खाते क्या हो, टी शर्ट कौन सा है, जूते कौन सी कंपनी के हैं, लेस क्यों नहीं बांधते, दाढ़ी क्यों नहीं कटवाते, बाल क्यों नहीं बनाते, रहते कैसे हो, रात को कितनी बजे सोते हो। ये सवाल थे, ये सवाल थे। और जैसे जैसे वो ये सवाल पूछ रहे थे, देश के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे थे। हमारे में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस यात्रा में गए। मैंने भी कई दिन इस यात्रा में शरीक होने का मुझे सौभाग्य मिला। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं थे। इस यात्रा में उस गांव के, उस तहसील के, उस जिले के जहां से यात्रा चल रही थी, वहां के बेरोजगार युवक थे, वहां की महिलाएं थी, वहां के लोग थे न्यूट्रल, जो मानते हैं कि सोशल फैब्रिक में डेंट आई, जो मानते हैं बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है, जो मानते हैं कि महंगाई इज ए बिग चैलेंज। इस यात्रा के बाद जब ये यात्रा समाप्त हुई तो मोदी सरकार को लगा कि ये यात्रा तो ऐसी यात्रा हुई है, और इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का, जिन जिन पॉलिटिशियंस ने यात्रा निकाली है, अगली बार उनकी सरकार बनी। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय राजनीति का इतिहास है, आप भले ही इतिहास को खंगाल के देख लें। तो मोदी जी को लग गया कि 24 में अब अपना काम तो ख़त्म होने वाला है, सरकार से जाना पड़ेगा, और सरकार से जाना पड़ेगा तो ये सब जांचें होएगी, ये जांचें होएगी तो आज जो ईडी को पता नहीं मिल रहा है उसको पता भी मिल जाएगा। तो ये घबराहट है, बौखलाहट है। ये घबराहट और बौखलाहट हमें और ज़्यादा काम करने की गति दे रही है। ये घबराहट और बौखलाहट हमें प्रोत्साहित कर रही है कि हम सही इश्यूज़ को उठा रहे हैं, हम सही मुद्दों पे सरकार से बात कर रहे हैं। ये बौखलाहट हमारे लिए एनर्जी बूस्टर्स है। तो जैसे जैसे वो राहुल जी पे हमला कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप पे, हमें लग रहा है कि राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो जनता से जुड़े हुए इश्यूज पे जो यात्रा निकाली, जो संसद में खड़े होकर सवाल पूछा कि मोदी जी आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब दीजिए मोदी जी। जब ये सवाल पूछा और मोदी जी ने उस सवाल को संसदीय कार्रवाई से कटवाया तो हमें और ताकत मिली। कौन कटवाता? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, रांची के और जमशेदपुर के और झारखंड के लोग ये जरूर समझेंगे। हमारे यहाँ कोई, जैसे रांची में एक मॉल है, मॉल में जाते हैं तो पुलिस की एक फ्रिस्किंग का प्रोसेस होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप जाते हो तो वो ये कहते हैं कि भाई आपकी जेब में अगर कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे मान लो पान है,
तो वो कहते हैं इसको आप यहाँ फेंक दीजिए, आप नहीं ले जा सकते, कहते हैं। पर जिसकी जेब में नहीं है वो तो आराम से करवाता है, जांच करवाता है कि नहीं। और जिसकी जेब में है वो ये सोचता है मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे इसको बाईपास करूं, मैं आंदोलन कर लूं कि ये जांच होनी नहीं चाहिए, मैं ये कहूं इसकी जांच की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ये 2 आदमी जांच करा रहे हैं उनके बीच में से निकाल लूं। पर जिसके पास कुछ नहीं है वो तो आराम से जांच करा के आराम से जाता है खुलेआम। जैसे जैसे जेपीसी से मोदी सरकार भाग रही है उतना ही देश के लोगों को ये पूरी तरह से वो सहमत हो रहे हैं कि दाल में काला ही नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि पूरी दाल ही काली। तो इसलिए ये इनकी घबराहट है, ये बौखलाहट है, ये हमारी यात्रा, हमारे सवालों को, हमारे नेतृत्व को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी नीतियों को और देश के लोगों को और ताकत दे रही है कि इन सवालों में दम है। अगर दम नहीं होता तो तुरंत जेपीसी हो जाती। इतना डरते क्यों हो भाई? हो गया? थैंक यू। अच्छा, एक सवाल ये है, आपने 2-3 सवाल ले लिए आपसे। अच्छा सर, अच्छा मैं आपको प्लीज, हाँ जी। जो हल्ला हो रहा है सर, संसद में ही चलने दिया जा रहा है, आखिर कोई अपने घर की बात विदेश में जाकर क्यों कर रहा है? अच्छा मुझे ये बताइए मैम, एक मिनट, मुझे ये बताइए, अभी मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ तो ये कनाडा में प्रेस वार्ता कोई देख सकता है क्या? आपसे ही पूछ रहा हूँ। देख सकता है ना, बिकॉज वी आर इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो एक मिनट मेरे को पूरा उत्तर देने का समय दीजिए, फिर मैं आपका काउंटर होगा। हम सवालों से नहीं घबराते, आपके सवाल ही ताकत देते हैं हम। तो ये कहना कि फलाना धरती पर ये कह दिया, फलाने धरती पे ये कह दिया, इस बात का तथ्य क्या? और मैं, आपने सवाल पूछा है और सवाल पूछा है तो उसका उत्तर डिटेल में आना चाहिए, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं आया तो ये सवाल अधूरे रह जाएंगे। और अगर मैं एक सवाल एट ए टाइम, 1 क्वेश्चन एट ए टाइम, फिर मैं आपका काउंटर क्वेश्चन जरूर लूँगा। मैं आपके क्वेश्चनों को हमेशा महत्व देता हूँ। ये सुनिए, कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हो। ये चीन में बोला, पता नहीं क्या पाप किए कि हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ा। ये सियोल दक्षिण कोरिया में बोला, हिंदुस्तान में पैदा हुए क्या पाप किया, ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये कोई सरकार है, ये कोई आपके लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। चले जाओ यहाँ से। जर्मनी जर्मनी में ये भाषण सुनिए। जो 85 पैसा किस लेता था, कौन सा था जो आपको हैरानी हो रही है? हमारे देश में करप्शन चल रहा है। पहले की सरकार ऑस्ट्रेलिया करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने पहले की सरकारें कानून बनाती थी, मतलब कानून बनाना गलत है। सुनते जाइए, 10 सेकंड और है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में। ये देखो, देश की प्रधानमंत्री कह रहे कानून तोड़ने में मजा आता है। सुनते रहिए, एक बार प्लीज, अमेरिका का सुनिए। इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, ये अमेरिका का, ये सारी विदेशी धरती के। अमेरिका, मेरे आपका और मेरी जानकारी के अनुसार अमेरिका हिंदुस्तान में नहीं है, चीन नहीं है, जर्मनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मैंने देखा होगा यही बात करती थी। ये दोहा, सुलझाने की दिशा में दोहा कतर, जिनको ये गंदगी करनी थी वो गंदगी करके मतलब हमारे पूर्वज गंदगी करके गए। कैलिफोर्निया, अमेरिका। दवाइयाँ अब सुनिए, ये अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस बाहर क्यों होती है वो बता रहे हैं, क्योंकि वो दवाई कंपनियां वाले उनको रिश्वत दे के बेचते हैं। ये विदेशी धरती में देश के जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है। अब आप ये बताइए
आपने कहा विदेशी धरती, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बोला, सिटिंग जजेस ने क्या बोला कि देश का संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में, 3 सिटिंग जज ने बाहर आके, राहुल गांधी जी ने तो वही बोला। हमने तो कभी ये नहीं बोला कि अरे यार कहाँ पैदा हो गए, हिंदुस्तान तो एकदम बेकार है। इसमें वो किसको गाली दे रहे हैं आपको पता है? आपके, मेरे, हम सब के माता पिता को, हम सब के दादा दादी को, वाजपेयी जी को भी दे रहे हैं, क्योंकि 8 साल तो वही चला रहे थे। वाजपेयी जी ने कुछ नहीं किया इनके अनुसार। तो ये जो है ना, ये 101 नुस्खे कल छटा आएगा। पर फिर भी देश के लोग पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी पूछेगी कि अडानी से प्रधानमंत्री जी आपका क्या रिश्ता है? इन शेल कंपनियों से जो पैसा आया, इसका ओनर कौन है? जहां जहां आप गए वहां वहां अडानी को उन विदेशी धरती से, उन बड़ी कंपनियों के साथ MOU क्यों हुआ? देश में जो भी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है वो सिर्फ अडानी को क्यों जा रही है? एक अडानी कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो डिफेंस के अंदर कैसे घुसा? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। अब आपका कोई काउंटर क्वेश्चन? धन्यवाद। हम लोग लगातार जो प्रधानमंत्री जी और अडानी जी की यारी है उस पर आंदोलनरत हैं, और पिछले 13 मार्च को जो हम लोगों ने राजभवन का घेराव किया था, उसके लिए सबसे पहले आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम जो हमारे जिलों से लोग चल कर के आए थे हजारों की संख्या में, उन तमाम जिला अध्यक्षों और तमाम कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और लगातार हम लोग अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के बारे में, जो यारी के बारे में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम सबों की बात को प्रमुखता से, प्रखर रूप से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आदरणीय गौरव वल्लभ जी लगातार रखते आए हैं, और इनकी एक उसमें गहरी छानबीन है। उस आधार पर हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आएं और एक बार आप जो बातें कहेंगे निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों को समझ में आती है। आपको याद होगा सुनने वाली बात, तो उसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई थी कि इनकी बात लोगों को ज़्यादा तरीके से समझ में आती है। और आप मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि, और गौरव वल्लभ जी को बताना चाहूँगा कि यहाँ जो देश में स्थिति है वो झारखंड में नहीं है। झारखंड के मित्र हमेशा जो है अमृतकाल की तरह काम करते हैं, मित्रकाल की तरह नहीं करते हैं। धन्यवाद आदरणीय गौरव वल्लभ जी। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और जोहार। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले तो आप सब लोगों से thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in